लॉकडाउन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में? बस पक्षियों को देख रहे हैं, चिड़िया चिड़िया देखते हैं, खेलते हैं। एक्चुअली ना मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे बेहद इंटरेस्टिंग लगा था, और रिंकू अभी आएगी तो मैं रिंकू को बोलना चाहूंगी। शी इज नॉट हियर। She's having some she's in connectivity issues. Sholapur. Yeah, she lives in Sholapur, so her connectivity is a little dicey. ओके ओके, आई लव दैट लाइन की क्या वो मरने वाली हूँ मैं, अमिताभ बच्चन का घर देखना है वो। I love that line seriously. And Lara, you are playing first time cop role ना, पहली बार कर रहे हो आप? जी, हाँ जी। कैसा लगा कॉप बन के? अब तक तो चुलबुल पांडे और सिंघम और बहुत लोगों को देखा है, now it's you. बिल्कुल। सौम्या शुक्ला, एसीपी सौम्या शुक्ला, आई थिंक मेरे लिए एक ये बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे कि इस उम्र में मैं कुछ नया कर सकती हूँ स्क्रीन पे। What इस उम्र में? जो मैंने पहले कभी किया नहीं है। वो ही मैं कह रही हूँ, नहीं सच्ची में इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, हमने आपको पहले कभी ऐसे देखा नहीं है, तो अभी देखा। नो बट इट्स जस्ट ये कॉप तो जरूर है, लेकिन आप हमारी फिल्मों में या उसमें नॉर्मली कॉप को बड़ी मतलब ज्यादातर से मेल कॉप्स होते हैं और उनकी जो मर्दानगी होती है वो दिखाई जाती है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है एसीपी सौम्या शुक्ला। वो बनना तो चाहती है, जैसे वो कहती है कि वो बनना चाहती है जेम्स बॉन्ड या सिंघम, लेकिन सिर्फ उनकी जो पुलिस फोर्स है वो उनको बना देते हैं सिर्फ उनकी पुलिस फोर्स की आइटम गर्ल, या कहते हैं कि ना जब भी उनको कोई चेहरा सामने लाना पड़ता है कि हाँ ये है महाराष्ट्र पुलिस फोर्स, तो सौम्या शुक्ला को सामने आगे कर देते हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन भी है उसमें कि मैं इससे और कुछ बहुत ज्यादा हूँ, मुझे बस मतलब इसी, क्योंकि मैं अट्रैक्टिव लुकिंग कॉप हूँ, मुझे इसी मुकाम पे रहने ना दे। So yeah, it was great playing her. और मैं पहले इंटरव्यूज में भी कह रही थी कि नॉर्मली मैं असल में रियल लाइफ में हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत ही सिंपल रहे, मैं जितना अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ वो करने की कोशिश करती हूँ। सौम्या शुक्ला ऐसे नहीं है, वो अपनी जिंदगी को जितना कॉम्प्लिकेट कर सकती है उसे और भी अच्छा लगता है, वो और भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है कॉम्प्लेक्सिटीज में। सो इट वाज ग्रेट फन प्लेइंग। मेरे अंदर जो कुछ छिपा हुआ है ना, जो मैं चाहती थी कि मैं ऐसे बनूं, वो सब मुझे करना मिला। Nice ना, but you are enjoying, I guess. आपको देख के लग रहा है कि you enjoyed a lot. Yeah. So a lot. And Ruchi, what about Karan? Because Karan को जितना हम लोग जानते हैं is very naughty. Is he like that? या जैसे वो है, या फिर on set थोड़े sincere sober type के रहे वो थोड़ा? Karan, हाँ, don't mind, हाँ, मैं ऐसा कुछ ये देखो उम्मीद ही नहीं है मेरे से, मैं बोल रहा था ना। He is a very naughty boy, हाँ? He's a very naughty boy. So what did he do? मतलब परेशान किया सेट पे, क्या किया, या ऐसे ही मतलब डायरेक्टर्स बॉय बन के रह गया? परेशान तो बिल्कुल नहीं, मगर हमें बहुत एंटरटेन किया और उसके आइडिया कैरेक्टर को लेके बहुत ही एंटरटेनिंग थे, तो हम तो हंसते रहते थे. It was so much fun directing him actually, and again the two art directors, Ashutosh Shah, Tahir, Shabir, we used to fight to do a scene. Okay. So it was Karan, great fun. Yeah. So Karan, tell us something about your role. He's definitely very naughty. What? I can't hear you. What? नहीं, I think यार मनोहर दहिया है उनका नाम. उसने अपना नाम मनोहर दहिया से मैडी रख लिया है. एस्पिरेशनल रैपर है, रैपर बनना चाहता है बहुत बड़ा. बट कहीं ना कहीं जब हम आज की डेट में अगर दैट्स व्हाट माय फियर वाज पहले कि गली बॉय के बाद रैपर बनना बहुत ही डेंजरस स्पेस है. बट आई थिंक मैडी एज अ कैरेक्टर ऐसा रैपर नहीं देखा होगा आपने. तो मैं मतलब आई वाज लकी कि मैं उस टाइम रफ्तार पाजी के साथ काम कर रहा था. So I used to sit with him and talk to him and
यू नो टेल हिम कि यार ये सिखा दो, वो सिखा दो। वो जो भी सिखाते थे वो इतना कमाल होता था, फिर मेरे को उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता था मैडी के लिए। बट ऑल इन ऑल बहुत मजा आया, क्योंकि एक अलग तरीके से प्रेजेंट होऊंगा मैं। आई एम श्योर लुक वाइज कभी ऐसा नहीं लगा हूँ। जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो भी ऐसा कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम पीपल विल कॉल मी एंड से कि अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी होगा वो सिर्फ काम की वजह से होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट Maddie is about. Like, we are badly missing Rinku here. Actually, I wanted to ask so many questions to her as well. Yeah. But कुछ उनके बारे में बताओ आप लोग, क्योंकि उनका ये बॉलीवुड डेब्यू है और डिजिटल डेब्यू भी है। इवन नारा आपका भी डिजिटल डेब्यू है ये, तो क्या एक्सपीरियंस लिया? बिल्कुल, आई थिंक हाँ, आई थिंक जब यू नो रुचि ने मुझे बताया था कि नेत्रा पाटिल के किरदार के लिए वो रिंकू के बारे में, वो रिंकू को कंसिडर कर रहे थे, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी फॉर मेनी लेवल्स। एक तो लारा दत्ता और रिंकू राजगुरु दोनों बहुत ही अलग टाइप के एज इट इज एक्टर्स और आर्टिस्ट हैं, दो अलग मीडियम से भी हैं। तो फॉर मी इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट थिंग मुझे लगा कि हाँ, ऑडियंस को ये बहुत ही अलग किस्म की एक पेयरिंग लगेगी, जो उन्होंने शायद भी सोचा नहीं होगा कि ये दोनों एक्टर्स यू नो साथ में काम कर सकते हैं। तो फॉर फर्स्ट वाज दैट। और ऑफ कोर्स मैंने रिंकू की फिल्म देखी थी, सायरट देखी थी। आई वाज अमेज्ड कि इतने कम उम्र में उसने जो परफॉर्मेंस किया था स्क्रीन पे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, आई वाज अमेज्ड। एंड आई थिंक द एंटायर country, Rinku Rajguru was a revelation, you know, उनके लिए। तो मीटिंग रिंकू ऑल्सो, पहली बार जब मैं रिंकू से मिली तो हम लोग हमारी प्रेप पे मिले थे, हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स किए थे। तो रिंकू आई थी स्क्रिप्ट रीडिंग पे, और अगर आप रिंकू को रियल लाइफ में देखेंगे तो रिंकू बहुत छोटी सी है, कद में भी छोटी है फिलहाल, यू नो एग्जैक्टली विद इन रेफरेंस टू मी, मैं 5 फीट 8 इंचेस की हूँ, वो छोटी है ऐसे। यू नो हमारी पर्सनैलिटीज भी अलग है। मेरी एक पर्सनैलिटी है जो मैं हमेशा यू नो आई जस्ट इट्स अ पर्सनालिटी दैट्स अ लिटिल बिट, जैसे करण ने एक दूसरी इंटरव्यू में कहा था, थोड़ी सी लोग मुझे देख के अपेरेंटली डर जाते हैं, आई डोंट नो क्यों, या इंटिमिडेट हो जाते हैं, सही वर्ड है, यू नो। लेकिन इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने अभी ये पहले भी कहा था कि रिंकू एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही इंस्टिंक्टिव एक्टर है। तो जब आप उसके साथ काम कर रहे हो, आपको ये भी नहीं लगेगा सीन में कि वो एक्चुअली परफॉर्म कर रही है या एक्ट कर रही है। बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस है, और इस रोल के लिए ये बहुत ही जरूरी था कि इस लड़की के पास बहुत कम वक्त है, उसे न्यूज मिलता है कि उसके उतने ही दिन बचे हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो उसे ओवर प्ले ना करे। यू नो एक चीज को, ये एक चीज होती है कि ये दुख भरी कहानी बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे कोई कहानी नहीं है जहाँ कोई मर रहा हो या कुछ भी है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ इस लड़की को पता चलता कि अगर मेरे पास इतने ही दिन बचे हुए जिंदगी जीने के लिए, मैं किस तरीके से जिंदगी जीना चाहूंगी, मतलब से सारा कुछ छोड़ के। So the story is very upbeat. There is nothing sad, negative, anything about the story, you know. And I think Rinku ने अपने तरह से जो performance उसने की है, so subtle and it's so natural that it was fantastic to play off that, you know, that जो उसकी energy वो ले आती थी scene पे, it was fantastic to play off that within both the characters. और I mean, I'm amazed. वो सिर्फ, I don't know how old is she, Ruchi? I think 18 साल की है, या 20 साल की है, I think 18 साल की है, 18 or 19, या 18 or 19, 18 to 19। मतलब सोचो, जब मैंने मिस यूनिवर्स जीता था तो रिंकू पैदा भी नहीं हुई थी, you know. So it's so nice to have the opportunity of working with really young talent. It's fantastic. But I do want to add, you know, that I forget her age, because though, you know, she comes across, and her character is very bindas and natural, but as a director, you know, when you talk to an actor to change the calibration of their performance, you can really judge their intelligence. And she's a very intelligent actor. She doesn't like to play it up, but when you direct her, you realize she's really on the ball. She's very works for her.
and within that she knows how to fine tune also. So it was great fun working with her. She has a very unique energy which is very, very attractive to people who watch her. मतलब what exactly the genre is? क्या है? Comedy है, action है, It's an drama है? action comedy. It's an action comedy. It's an action comedy. Basically, it's about these people, and because she has 100 days to live, and then she meets the cop who is basically trying to break the glass ceiling in her career, but not being able to do it. And Rinku's character has only 100 days to live, but she's a middle-class Maharashtrian girl. What can she do? It's not like suddenly she can go skydiving or something. So she wants to live and have adrenaline rush. So when these two meet, it's just dhamal. They both find in each other qualities which can work for them, and that's how they embark on their journey. तो अभी आप तीनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू रिलीज द वेब सीरीज, और लोग पूरे फोकस है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, सब सीरीज आई थिंक कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, हम सब सारा फॉलो कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट चुना है आप लोगों ने, और कितना फायदा होने वाला है अगर लॉकडाउन ना होता और अभी लॉकडाउन है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज से? So we were always supposed to come out at this time before the lockdown was announced. So we were actually in the middle of delivering the show, and then lockdown was announced and all the studio shut. So everyone went into panic. How will we be able to deliver it? But we have managed, like everyone's pulled together. Everyone's been working from their homes. Raat, din, sabne itna kaam kiya, and we've delivered it as the original deadline. तो करण क्या चल रहा है अभी लॉकडाउन में? व्हाट यू आर डूइंग? क्या कुक कर रहे हैं आप लोग? व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग जो पहले नहीं करा और अब करना पड़ रहा है? तो व्हाट पहले भी किया है, लेकिन पहले आउट ऑफ चॉइस किया था. अभी मजबूरी से ऑप्शन, अभी मजबूरी है, मतलब. बट आई थिंक मैं यही मानता हूँ यार, इट्स जेन्युइनली एक बहुत ही अच्छा टाइम है फॉर पीपल. जो लोग बोलते थे कि यार जब एक टाइम आएगा जब मैं ना छुट्टी लूंगा, एक टाइम आएगा मैं आराम करूंगा, इट्स द परफेक्ट टाइम टू डू दैट. और कुछ ना कुछ करते रहते हैं नया, कुछ सीखते हैं, कभी कुछ नया करते हैं, कभी खाना बनाते हैं, कभी घर साफ करते हैं. बट ठीक है, मतलब दैट्स आल्सो फन, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि हर रोज तो आप इंटरव्यू लेने आओगे नहीं. तो आप लोग कैसे करें? यू आर डूइंग इन दिस पीरियड? मैं फिलहाल इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ बिल्कुल अलग से नहीं कर रही हूँ. जैसे करण ने कहा, पहले भी झाड़ू लगा लेते हैं एक आध बार. ये अभी बस ये थोड़ी सी चेंज हो गई कि रोज लगाने की मुसीबत पड़ी है. लेकिन इसके अलावा मैं वापस पढ़ाई कर रही हूँ. तो मैं 2 कोर्स कर रही हूँ ऑनलाइन, जो मुझे पहले मौका मिला नहीं था, कि मुझे कुछ दिलचस्पी थी कुछ टॉपिक्स में, तो मैं अभी उसे पढ़ रही हूँ. या बट मोर देन दैट, अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को संभालने में काफी वक्त, पूरा दिन ही निकल जाता है. और लोग कह रहे हैं कि मुझे मौका एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट नहीं मिला है कि मैं बैठ के बुक पढूं और ये सब चीजें करूं. ज्यादातर से अगर मैं एक छोटा सा वर्कआउट कर लूं दिन में और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो दिन फटाफट से एक्चुअली ऑनेस्टली निकल रहे हैं, और जिंदगी मेरे लिए फिलहाल इतनी कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल से नहीं है. तो रुचि, बीइंग अ डायरेक्टर, अभी गिल्टी डायरेक्ट की जो हम सबको बहुत अच्छी लगी. अब नाउ दिस, तो कुछ और प्रोजेक्ट्स, कुछ और माइंड में चल रहा है क्या? कुछ क्रिएटिव और सोच रही है क्या? नेक्स्ट जॉनर होगा आपका? सीरीज होगी, फिल्म होगी, क्या सोच रही है? Well, as filmmakers, we are always working on multiple projects because there's so many stories to tell.
So we are working on a series also. We're working on film also. So जब और जैसे वो खत्म होते हैं and one manages to put everything together, then we'll know what comes first and second. Like in the case of 100 and Guilty, though Guilty was written 7 years ago, it happened at the same time as 100. So after the shoot of Guilty, before a month was over, I was in the shoot of 100. So, you never know. Like as creators, you can, work on whatever you want to work and put those things in the air, and then you don't know when what is going to land. Right, correct. And Lara, आपका क्या upcoming project है? And Karan, आपका भी? हाँ, ऑफ कोर्स अभी तो फिलहाल अपनी पूरी अटेंशन और फोकस, ये मेरी डिजिटल डेब्यू है, तो ऑफ कोर्स पूरा फोकस 100 पे है, और बाकी की भी चीजें हैं पाइपलाइंस में, और शोज भी हैं, ऑन प्रोडक्शन फंड हम लोग काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो या just waiting for life to allow us to get back onto a set. Exactly. Everyone is waiting for the same. Yeah. Karan, tell us. यार मेरा अगला प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि रुचि अभी बना रही है, तो रुचि, these are my profiles. Sure. So I think this is यार 100 है एक जो प्रोजेक्ट अभी I think finally will release. Other than that फिलहाल तो मैं होम वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने लिए, 1-1 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ और खुश हो जाता हूँ. वो तो हम देखते रहते हैं आपकी. तो अब चलते चलते आई थिंक आप लोग को बहुत सारे इंटरव्यूज और भी देने होंगे, तो एक अच्छा सा मैसेज हो जाए, क्योंकि ये पीरियड बहुत सेंसिटिव है, बहुत डेलिकेट टाइम चल रहा है हम सबके लिए, तो आप सबको लोग देखेंगे तो फॉलो करेंगे. फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं आई थिंक सबसे सिर्फ वॉच द शो कि इस लॉकडाउन को और इस लॉकडाउन का पालन करो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, और हम आपके लिए जबरदार मनोरंजन लेके आ रहे हैं, तो घर पे बैठिए, और 25 अप्रैल से आप हमारा शो देख सकते हैं 100, and we just hope that as entertainers we are able to do the best to entertain. करण, कुछ आपके फैंस के लिए मैसेज? सेम यार, आई थिंक आई जस्ट होप एवरीवन इज सेफ. सबसे पहले तो सेफ रहिए, घर रहिए, और याद रखिए इस मुश्किल की घड़ी में जब आप बोर हो रहे थे तो आर्टिस्ट लोग ही तुम लोगों की मदद करने आए, तो हमारा शो देखो. ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है, आप लोग हैं तो हमारा टाइम सच में अच्छा जा रहा है. थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच. एंड रुचि, आप बताओ चलते चलते आप क्या बोलोगे? थैंक यू. I think this time has also taught us to be very grateful for everything that we have, and we've always taken for granted. Suddenly we're appreciating small things that we never even thought about. So I hope it helps people reassess their lives also, and find what's really important and what makes us really happy, and we all come out of this bad phase in a positive way. तो गाइस, थैंक यू सो मच हम लोगों से बात करने के लिए, सिने स्पीक्स के ऑडियंस से. थैंक यू सो मच, और विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. आप लोग भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सीरीज. थैंक यू. See ya. बाय बाय.